हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज जीके की रैपिड रिवीजन सीरीज में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम फेमस बुक्स, राइटर, डेज, डांस, म्यूजिक और भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सिलेबस हमने यूपीएससी क्रैकर पर डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस चल रहे हैं। पहले सब्जेक्ट के बाद उसके सब टॉपिक्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, समाज सेवा, लोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर है लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। और इस अवार्ड की स्थापना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने की थी। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये अकेडमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं यूके, यूएई, चीन या रूस। सही आंसर है यूके। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA, इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है तनुजा नेसारी। उनको ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों किया गया? यूके के सर्वदलीय संसदीय समूह ने इन्हें क्यों आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया? क्योंकि इन्होंने भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा दिया है, तो उनके इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया। ऑप्शन है AR रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की है। पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन थे? ये भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और ऐसे पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1920 में ये बनारस में पैदा हुए थे। इन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई मूवीज़ में संगीत कंपोज किया है, जैसे कनाडा, यूरोप, अमेरिका की फिल्मों में संगीत कंपोज किया है। और बहुत ही फेमस मूवीज़ जैसे चार्ली, गांधी, अपू त्रिलोकी जैसी मूवीज़ में भी संगीत कंपोज किया है। रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी मिल चुका है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जब ये 92 ईयर्स के थे। और कब हुई थी? 11 दिसंबर 2012 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? ऑप्शंस हैं पिएरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जॉन वर्दीन, लिनुस पाउलिंग। का सही आंसर है जॉन वर्दीन। जॉन वर्दीन, मैडम क्यूरी, लिनुस पाउलिंग को 2 बार सबको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसी विषय में। जॉन वर्दीन कौन है? ये अमेरिकन है, एक फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, 1956, 1972 में। इसके अलावा अगर मैडम क्यूरी को देखें, इन्हें भी 2 बार मिल चुका है। इन्हें रसायन में मिल चुका है, केमिस्ट्री में, और 1 बार फिजिक्स में मिल चुका है। और लिनुस पाउलिंग की बात करें तो इन्हें भी 2 बार मिल चुका है, 1 बार केमिस्ट्री और 1 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में, पहले पूछ रहा था सेम विषय में, अब पूछ रहा है विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक संगेर, पिएरे क्यूरी, जॉन वर्दीन। तो हमने पढ़ लिया मैडम क्यूरी। जॉन वर्दीन को पढ़ा था कि सेम फिजिक्स में ही मिले हैं दोनों नोबेल पुरस्कार। यहाँ मैडम क्यूरी को एक केमिस्ट्री में मिल चुका है, एक फिजिक्स में मिल चुका है। मैडम क्यूरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैडम क्यूरी भौतिकविद भी थीं, रसायन शास्त्री भी थीं। और इनकी एक खास बात ये हुआ, एक अचीवमेंट इन्हें ये मिला कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। और 2 अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2 अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें मिला है। प्राप्त करने वाली ये एकमात्र महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके हस्बैंड हैं पिएरे क्यूरी,
उनके साथ इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में काम किया, रेडियो सक्रियता पर, इसलिए इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद इन्होंने शुद्ध रेडियम की खोज की, इसलिए 1911 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो विभिन्न विषयों में प्राप्त करने वाली कौन है? मैडम क्यूरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितना नकद इनाम प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। क्वेश्चन पूछा है 2016 में। 2016 के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 5 लाख रुपए, परंतु वर्तमान में ध्यानचंद्र पुरस्कार में जो नकद इनाम है ये 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको मिलता है? ये खेल के क्षेत्र में मिलता है। कब से मिल रहा है? 2002 से मिल रहा है। वहीं अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो उसमें धनराशि कितनी आवंटित होती है? 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, पूछा है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? नागरिक पुरस्कार की बात कर रहा है और तीसरा पूछ रहा है। 3 तरह के नागरिक पुरस्कार होते हैं। पहला होता है जो सर्वोच्च है, भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म भूषण। नेक्स्ट है, पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 4 या 6। तो सही आंसर है 6। इनको कौन देता है? इनको नोबेल फाउंडेशन देता है। और किसकी स्मृति में इसको स्टार्ट किया गया था? एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में इसको स्टार्ट किया गया था। 6 क्षेत्रों में मिलता है, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। और इस क्षेत्र में दिए जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिल्म। तो इसका सही आंसर है फिल्म। दादा साहेब कौन है? दादा साहेब को हिंदी सिनेमा का पिता कहा जाता है और इन्हीं के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का वितरण शुरू हुआ। ये किसको दिया जाता है? जो फिल्म जगत में विशेष योगदान देता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब से हुई है? कब से इसका वितरण शुरू हुआ है? 1969 से। अगर पहले व्यक्ति की बात करें कि सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो वो हैं देविका रानी। और 2022 में जो अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वो मिला है आशा पारेख को। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शंस हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या भारत रत्न। तो अभी हमने पढ़ा था भारत के 3 नागरिक सम्मान हैं, जिसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये 1954 से प्रदान किया जाता है। ये कब दिया जाता है? 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका जो मेडल होता है उसके मेडल पे सूर्य का चित्र बना होता है। और 2019 में ये किस किस को दिया गया था? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा, सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। अब तो हमें पता लग ही गया है क्या है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ये किसको मिलता है? ये कला, साहित्य, विज्ञान और बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को मिलता है। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वितरित किया जाता है और शुरुआत इसकी कब से हुई है? 1954 से। 1954 में ये किस किस को मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1913 से 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शंस हैं 7, 9, 6 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 9।
1913 से 2014 तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं पत्रकारिता, सिनेकला, खेल संपादकीय, साहित्य संबंधी लेखन। तो इसका सही आंसर है पत्रकारिता। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसको दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई है। विश्व समाचार संगठन किसी व्यक्ति या समूह को ये देता है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा इसको दिया जाता है और 2022 में पोलैंड की गैजेटा विवोर्जा फाउंडेशन को ये दिया गया था। नेक्स्ट है जून 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 2019 का पूछा है, 2019 का ही क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर तब रहा होगा, उस हिसाब से अमिताभ घोष आंसर है। लेकिन अभी वर्तमान में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है 2022 में? तो उनका नाम है नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन इनका नाम है। ये 2022 में इनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऑप्शंस हैं फील्ड्स मेडल, एवल प्राइज, वुल्फ प्राइज या चेरन मेडल। इसका सही आंसर है एवल प्राइज। ये 2019 में पूछा है। 2022 में ये एवल प्राइज अभी किसको मिला है? यूएसए के डेनिस सुलीवन है। यूएसए के डेनिस सुलीवन है, इनको ये प्राइज मिला है 2022 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1955, 1960, 1957, 1961। तो इसका सही आंसर है 1957। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2014-15 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अब ये 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अपडेट कर लेते हैं। 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शरत कमल अचंता, इनको देने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है गोकुल पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद में बढ़ावा देने से या बागवानी में बढ़ावा देने से। तो इसका सही आंसर है गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। सो अवार्ड्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जितने पूछे हुए हैं, जिससे आपको ये आइडिया भी लग चुका होगा कि करंट अफेयर में किस तरह के अवार्ड्स को हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।